अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई इमरान खान यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, अक्सर माएँ अपने बच्चों को डराने के लिए किसी ऐसी चीज़ का नाम लेती हैं ताकि बच्चे डर जाएं और रोना धोना बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे ही वफाकी हुकूमत जब सिंध हुकूमत से सवाल और जवाब करती है तो सिंध हुकूमत सिंधु देश का नारा लगाकर वफाकी हुकूमत का मुँह बंद करने की कोशिश करती है। पहले मुराद अली शाह ने ये नारे लगाए और अब बिलावल भुट्टो ने क्या फरमाया, आप जरा इस क्लिप को देखें। लेकिन आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। बिलावल भुट्टो का ये कहना था कि सुकूत डाका अगर हो सकता है तो फिर सिंधु देश भी बन सकते हैं और फना फना भी हो सकता है। लेकिन शायद बिलावल भुट्टो भूल जाते हैं कि एक बेवकूफ के बच्चे ने यूनाइटेड नेशन में बैठकर किरारदाद को फाड़ा और यहाँ पर आकर जहन्नम में जाओ सूर के बच्चों, इधर हम उधर तुम का नारा लगाया। अक्सरियत न होने के बावजूद कुर्सी के पीछे जोर लगाया। ये सब जानते हुए भी कि हमारी फौजी पोजीशन वहाँ पर कमजोर है, हमारे पास वहाँ पर कमक भेजने के रास्ते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने इक़्तिदार की हवस में इस मुल्क को तकसीम करने का सबब बना। मैं ये नहीं कहता कि फौज के कसूर नहीं होंगे, फौज भी इसके अंदर जिम्मेदार होगी, फौज के मसाइल भी होंगे, लेकिन ये भी बुनियादी दो शर्तें हैं कि हमारे पास वहाँ फौज की तादाद कम थी, हमारा मुकाबला इंडिया की खुफिया तंजीमों के साथ था वहाँ पर, और हम यहाँ से कमक भी नहीं भेज सकते थे। तब ऐसे जज्बाती फैसलों ने पाकिस्तान को तकसीम कर दिया। लेकिन ये वो खानदान है जो पाकिस्तान बनने के हक में ही नहीं था। जरदारी के बाप क्या फरमाते हैं, आप इस क्लिप को जरा मुलाहिजा फरमाएं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिन्ना ने बेड़ा गर्क इस मुल्क का आते ही ये नहीं कभी ने तुम इंजा से लाए हो, 5 सूबों को एक दो वजीर दे के बाकी सब इंजा से लाए हो, ब्यूरोक्रेसी इंजा से लाए हो, जबान जो हम बोल रहे हैं वो भी तुम इंजा से लाए हो। और बंगाल में जा कहता है बंगालियों को तुम्हारी उर्दू जुबान नहीं चलेंगे, वो ऐसे बंगाली ने कहा लैंग्वेज खुदा का खौफ करो, पागल का बच्चा। असल में उसको इस मुल्क की ABCD का पता नहीं था। जरदारी खानदान को ये बात कान खोल के समझ लेनी चाहिए कि न तो ये 1971 है और न ये उस जमाने की फौज है और आसानी से इस तरह अपने मुल्क के दो टुकड़े होने छोड़ देगी। फिर लोग कहते हैं कि फौज सियासत में क्यों आती है, फौज का काम होता है अपने मुल्क का दिफा करना। लेकिन जब अपने मुल्क के हुक्मरान ही दूसरे मुल्कों में बैठकर अपने फौज पर इल्जामात लगा दें, अपने मुल्कों को दहशतगर्दी का सबब करार दे दें और पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर मुल्क को तकसीम करने की बातें करें, तो फिर फौज पर लाजिम मजलूम हो जाता है कि ऐसे लोगों को पट्टा डालकर सड़कों पर घसीटा जाए ताकि इस मुल्क को मजीद तकसीम करने का सबब न बन सके। फौज मुकद्दस गाय नहीं, लेकिन फौज की यह जिम्मेदारी है जब भी कोई इस मुल्क को तकसीम करने की बात करे तो फिर उसका सदेबाप करना भी फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही असेंबली में खड़े होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं? बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि 13 साल तक वो मुसलसल हुक्मरानी के बावजूद अपनी आवाम को सहूलतें नहीं दे सके। वफाक जब अपने बजट का सवाल करती है तो ये सिंधु देश का नारा लगाते हैं। वफाक इनसे पूछती है कि आप अवामी टैक्स कहाँ लगा रहे हैं, तो ये सिंधु देश का नारा लगाते हैं। वफाक जब इनके केस खोलती है तो ये सिंधु देश का नारा लगाते हैं। कब तक ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा और कब तक यूं अवाम इनको सर पर बिठा के देखती रहेगी? कब तक ये सिंधु देश के नारे लगाएंगे और कब तक सिंध में बच्चे कुत्ते काटने की वैक्सीन न होने की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते रहेंगे? कब ये अवाम जागेगी और कब इनको समझ आएगी कि पूरी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाकिस्तान को कौमियत में तकसीम करना चाहती है, जबकि इस मुल्क की बुनियाद ला इलाह पर रखी गई थी, न कि सिंधु, बलोची, पंजाबी, पश्तून, हजारवी के नाम पर रखी गई थी। यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और इसकी इकाई इस्लाम है। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, ये बात सबसे पहले हमें नोट करनी चाहिए। उसके बाद अपनी सियासी पार्टियों के नारों में जाकर मुल्क को तकसीम करने की बातों पर अमल करना चाहिए।